हुकूमती इत्तेहादी जमातों का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के इजलास में मुस्लिम लीग काफ, GDA, MQM पाकिस्तान, बलोचिस्तान अवामी पार्टी की शिरकत। इत्तेहादियों के एतराज़ात तफसील से सुने गए और दूर किए गए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध दिन 12 बजे तलब करने का फैसला। इंतखाबी अमल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के बिल पेश किए जाएंगे। इत्तेहादी जमातें हुकूमत के साथ हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। अदलिया पर हमले, जजेस पर इल्जामात और वीडियोस बनाना मुस्लिम लीग नून की तारीख है। बेवकूफ़ाना कहानियों की बजाय नवाज शरीफ बताएं कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के लिए पैसे कहां से आए। मीडिया में एडिटोरियल चेक बहुत ज़रूरी है। शाहिद खाकान और ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बार फिर स्कैंडल बनाने की कोशिश की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन दोनों को भी बुलाए। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राना शमीम, जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ, एडिटर इन्वेस्टिगेशन और एडिटर द न्यूज को नोटिस। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और अटॉर्नी जनरल को भी बुला लिया। अदलिया का वकार मजरूह करने पर क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला। गलत बयानी और धोखाधड़ी नून लीग का वतीरा है। ये कैसा हुस्न इत्तेफाक है कि जिस नोटरी पब्लिक ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट की तस्दीक की, उसी ने राना शमीम के बयान की भी तस्दीक की। मुस्लिम लीग नून के पुराने तौर तरीके अब नहीं चलेंगे। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फर्रुख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर असद कैसर की सदारत में कौमी असम्बली का इजलास। साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान और अखबारी खबर पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान का भरपूर रद्द अमल। बयान हल्फी ऐसे वक्त में सामने आया जब 2 दिन बाद मरियम नवाज के मुकदमे की समाअत है। मनी ट्रेल में नाकामी के बाद ये लोग मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। वजीर मवासिलात मुराद सईद। मौलाना फजलुर रहमान की मार्च की कोशिश इस बार भी नाकाम होगी। इमरान खान ने मुका की सियासत का खात्मा कर दिया। ये लोग माजी में इक्तदार के बारे बार बार मजे लूटते रहे। अपोजिशन इस्लाहाती अमल में बेहतरी के लिए मुस्बत तजावीज़ थे। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर और मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। खुसूसी तरक्याती पैकेज से सूबे की महरूमियों का अजाला करने में मदद मिलेगी। हुकूमत को आम आदमी के मसाइल का इदराक है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की कोयटा में कबाइली अमायदीन से गुफ्तगू। सदर ममलकत को सूबे में खुसूसी अफराद की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। हुकूमत का आवाम को रिलीफ देने और मजीद बोझ न डालने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 दिन के लिए बरकरार रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत का दाइश के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। सुबह कंधार के 4 अजला में कार्रवाई। 4 दहशतगर्द मारे गए, 10 गिरफ्तार। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ, आलमी बरादरी की अफसोसनाक खामोशी। श्रीनगर और दीगर इलाकों में भारतीय फौजी एहलकार घरों में जबरदस्ती दाखिल। खवातीन और बच्चों समेत निहत्ते कश्मीरी दहशत के शिकार। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तहरीक आज़ादी को दबाने की भारतीय हथकंडों की मजम्मत। हक के खुद इरादियत की जद्दोजहद को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के अज़्म का इयादा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। कोरोना सूरत हाल और वैक्सीनेशन के अमल का जायजा। 48 घंटे में 17 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई गई। NCOC का अहल अफराद को वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाने के लिए इंतजामात तेज करने पर जोर। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.73% पर आ गई।
मुल्क भर में खसरा और रुबेला से बचाव के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज। 9 माह से 15 साल तक बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 27 नवंबर तक जारी रहने वाली मुहिम में 9 करोड़ से ज्यादा बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के निकात के लिए विफाक को 10 दिन में नोटिफिकेशन का हुक्म। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए सूबाई हुकूमत से 2 हफ्ते में कानून साजी और डेटा की तफसील तलब। मुतल्लिका हुकाम को सिंध में हल्का बंदियों के मामले का जायजा लेने की हिदायत। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा बांग्लादेश। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए बाबर आजम की क़यादत में 20 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। पहला टेस्ट 26 नवंबर से चिटागोंग, जबकि दूसरा टेस्ट 4 दिसंबर से ढाका में खेला जाएगा। कौमी टीम की ढाका में प्रैक्टिस। और T20 वर्ल्ड कप ICC टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। बाबर आजम कप्तान मुकर्रर। ऑस्ट्रेलिया के 3, पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका के 2-2, जबकि न्यूजीलैंड का 1 खिलाड़ी शामिल। 12 रुकनी टीम में कोई भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ेंगी खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। मोबाइल पर 25,000 का डिस्काउंट, फ्रिज पे 15,000 की बचत, फैशन ब्रांड्स पर फ्लैश सेल। जल्दी से ऐड टू कार्ट करें और 11 नवंबर से एंजॉय करें। दराज 11/11, बड़ी सेल की बड़ी बचत। खबरनामे के आगाज में आपको बताएं, हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की सदारत में होने वाले इजलास में इत्तेहादियों के एतराज़ात तफसील से सुने गए और उन्हें दूर किया गया। ये फैसला किया गया कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध दिन 12 बजे तलब किया जाएगा। तफसील जानते हैं मोहम्मद नवीद अजहर से। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में इत्तेहादी जमातों के अमूर ज़ेर गौर आए। GDA, MQM, मुस्लिम लीग काफ, बलोचिस्तान अवामी पार्टी समेत तमाम इत्तेहादी क़यादत इजलास में शरीक थी। इत्तेहादी क़यादत की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने के बाद वज़ीर आज़म की क़यादत और तहरीक इंसाफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन और मामले ख़ुसूसी शहबाज गिल के हमरा मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंतखाबी अमल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुतल्लिक बिल पेश किए जाएंगे और कानून साजी होगी। तो सारे MQM भी, काफ लीग भी और हम तो वैसे ही साथ हैं। ये सारे लोग इस बात पे इत्तफाक कर रहे हैं कि बुध के दिन 12 बजे जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला जो इमरान खान का एक ड्रीम है कि AVM मशीन के लिए पिछले 3 साल में कोई कैबिनेट शुरू नहीं हुई जब तक उन्होंने फवाद से या शिबली से या बाबर से ब्रीफिंग न ली हो इस AVM मशीन पे। सब इत्तेहादियों के सवालों के जवाब खुद प्राइम मिनिस्टर ने दिए। ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट है, ऑनलाइन वोटिंग, दोनों पे इत्तफाक राय। वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का कहना था कि अदलिया पर हमले करना, जजों पर इल्जामात लगाना, वीडियोस बनाना मुस्लिम लीग नून की तारीख है। वेलकम करता हूँ आज जो चीफ जस्टिस साहब ने इसको जो सो मोटो नोटिस दिया, इसके साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब और ख्वाजा आसिफ ने इस नोटिस लेने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें फिर अदालतों को एक्यूज़ किया गया, उनका स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई। जब जज साहिबान ने इसके ऊपर नोटिस ले लिया था, इनका काम नहीं बनता था कि दोबारा उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमेशा इन लोगों ने कोशिश की है कि अदालतों को मुतनाज़ा किया जाए। आज जो खबर लगी जिस तरीके से, और ये जो जिनका जज साहब जिनका एफिडेविट दिया गया, गिलगित बल्तिस्तान के जो बार एसोसिएशन है, आप उनसे इनकी रेपुटेशन पूछेंगे तो आपको मालूम होगा कि मौसूफ जो हैं
वो पहले सिंध हाई कोर्ट में उनको जज लगाया गया और वहाँ पे वो चंद महीने जज रहे, उसके बाद इनको सैक कर दिया गया। उसके बाद नून लीग ने इनको जाके गिलगित बल्तिस्तान में जज लगा दिया। वजीर इत्तलात ने कहा कि मीडिया में एडिटोरियल चेक होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अखबार ने ये चेक करना मुनासिब नहीं समझा कि जिस जज का नाम ले रहे हैं वो जज बेंच में शामिल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी जज का नाम लेकर इतनी बड़ी हेडलाइन लगाकर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि मरियम नवाज अदालतों पर असरअंदाज होने की बजाय रसीदें दें। वही नोटरी पब्लिक है जिसने नवाज शरीफ की डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज करता है, वही जज शमीम के जो डॉक्यूमेंट है एफिडेविट है जाली, उसको नोटराइज करता है। तो ये पता किया जाए ये किसके कहने पे वहाँ गए, इतनी देर के बाद ये ख्वाब क्यों आया, ये भी पूछा जाए कि किसके खर्चे पे लंदन में बैठे हुए हैं। और जैसे चौधरी साहब ने कहा 2015 में ये किस तरह वहाँ जज बने। मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि तमाम इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े हैं। इजलास में इत्तेहादियों ने वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। मोहम्मद हमीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के इससे मुतालिक निजी अखबारात में शाया होने वाले हलफनामे पर गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम समेत 4 अफराद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए कल सुबह 10:30 बजे ज़ाती हैसियत में तलब किया है। अदालत ने खबर की इशाअत पर जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान, द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी और एडिटर द न्यूज़ आमिर गौरी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है। अदालत ने मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान और एडवोकेट जनरल को भी तलब कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि क्यों ना अदालत का वकार मजरूह करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि ये कैसा हुस्न इत्तेफाक है कि जिस नोटरी पब्लिक ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट की तस्दीक की, उसी ने राना शमीम के बयान की भी तस्दीक की है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसले के वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को बदनाम करने की कोशिश अदलिया पर हमला है। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गलत बयानी और धोखाधड़ी नून लीग का वतीरा है। कैसा हुस्न इत्तेफाक है कि जो वहाँ पर नोटरी टेस्टिफाई करता है नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को, चार्ल्स ड्रॉस्टन, वही जो है वो राना शमीम की भी लंदन में बैठे हुए जो उनकी स्टेटमेंट है उसको नोटिफाई कर देते हैं। और 2018 के इंतखाबात से पहले की बात जिसका हवाला दे रहे हैं वो राना शमीम को आज जब मरियम सफदर के केस की जो अपीलें हैं वो मेरिट के ऊपर चल रहा है और 17 तारीख को वो केस लगा हुआ है, उससे चंद रोज़ कबल जो है उसको किसी अखबार में किसी सहाफ़ी के ज़रिए जो है वो स्टोरी पब्लिश करवाना, उसके ऊपर फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इन्होंने अपनी तारीख को दोहराया है। जहाँ पर इनके साथ कोई मिलकर मैच नहीं खेलता और इंडिपेंडेंटली फैसले करता है, उसके ऊपर ये इस किस्म के जो है वो अटैक्स लॉन्च कर देते हैं। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज का बयान कौमी असेंबली में भी ज़ेर बहस रहा। विफाकी वज़रा ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने अदलिया पर एक बार फिर हमला किया है। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम का बयान सूरत हाल को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश है। तफसील बता रहे हैं मलिक मोहम्मद उमर। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की सदारत में हुआ। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के नुक्ता एतराज़ के जवाब में वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा कि नवाज शरीफ ने 2015 में राना शमीम को गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जज तैनात किया था। इस तरह का मुतनाज़ा बयान उनकी जानिब से मरियम नवाज के मुकदमे की समाअत से पहले सामने आना मानी खेज है। मुस्लिम लीग नून का यही वतीरा है। वो अपने दौर में जजेस से अपनी मर्जी के फैसले लेने की कोशिश करते रहे। आज इस खबर को बनाने की इसकी जरूरत क्यों आई कि मरियम का केस लगा है 17 को और उससे पहले ये हमेशा बयानिया कहते हैं, टीवी कहते हैं, रसीदें दिखा नहीं सकते, अरबों की जायदादों का जवाब दे नहीं सकते। अदलिया पर ये हमला है जो आज इन्होंने किया। इससे पहले भी आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट पे इनकी तारीख है कि इन्होंने हमला कर दिया था। और जो भी अगर इनकी मर्जी के फैसले नहीं होते, इनकी मर्जी का बयानिया नहीं चलता, उसके ऊपर ये हमला और होते हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थी तो एक दूसरे की चोरियों पर पर्दे डालती थीं। इमरान खान ने मुकमुका की सियासत का खात्मा कर दिया है। इलेक्शन में लोग वो आए जो वोट लेकर आए हैं, वो आए जीत कर हुकूमत वो बनाए जिनको अवाम ने वोट डाले हैं, वो नहीं कि जो दूसरे रास्तों से आने की कोशिश करें। इसीलिए उम्मीद है
कि इस हाउस पर तमाम पाकिस्तान के सामने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के ऊपर वोटिंग होगी, जिससे चोरी का रास्ता रोका जाएगा। और सारा पाकिस्तान देख रहा होगा स्पीकर साहब कि कौन साफ और शफाफ इलेक्शन के साथ खड़ा हुआ है और कौन धांधलीज़दा निजाम के साथ खड़ा हुआ है। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने कहा कि तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातें एक पेज पर हैं। अपोजिशन तजावीज़ दे, हम गौर करेंगे। आप तजावीज़ दीजिए, हम उनको एग्जामिन करके आपके साथ बैठ के आप कल सुबह ले आइए, हम उनको देखने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिन कवानीन पे आप तजावीज़ नहीं देंगे, आपकी इखलाकी जिम्मेदारी है कि उनको वोट जरूर दें आप। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि आइन हमें अदालतों का एहतराम सिखाता है। हाउस के वक़ार और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज है। JUIF के मौलाना असद महमूद ने कहा कि हम आवाम के हुकूक की बात करते हैं, आइन और कानून से मावरा कोई काम नहीं होना चाहिए। कोरम पूरा ना होने पर कौमी असम्बली का इजलास सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कायदे-ए-अवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वालों की जानिब से अदलिया की बालादस्ती की बात जेब नहीं देती। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को अदलिया ने झूठा और बददियानत करार दिया, वो गलत बयानी से बैरून मुल्क गए। वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने कहा कि इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है, कानून शहादत और दीगर कवानीन में जदीद दौर के मुताबिक कानून साजी होनी चाहिए। सेनेट इजलास में फैक्ट्रीज तरमीमी बिल 2021 मुत्तफ़ाका तौर पर मंजूर कर लिया गया। चेयरमैन सादिक संजरानी ने निजी कार्रवाई के दिन पेश किए गए 6 बिल मुतल्लिका कायमा कमेटीज को भिजवा दिए। इजलास कल दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। यहाँ ले रहे हैं एक ब्रेक, साथ रहिएगा। मेरी बेडशीट, मेरे कपड़े, मेरी क्रॉकरी और मेरे घर का सामान कहाँ से मिलेगा मुझे हर चीज पे डिस्काउंट? दराज पे, वो भी 11/11 पे, 11 नवंबर से। तो फिर अभी ऐड टू कार्ट करें। दराज 11/11, बड़ी सेल की बड़ी बचत। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी का जायजा इजलास इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास को बताया गया कि अथॉरिटी के लिए जामे मीडिया प्लान आइंदा हफ्ते पेश किया जाएगा और सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में जदीद तरीक़ाकार से नौजवानों और बच्चों की किरदार साजी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। बैनुल-अक़वामी सतह पर सीरत के हवाले से शऊर उजागर करने और इस्लामोफोबिया के सदेबाब के लिए सिफारत खानों को मुतहर्रिक किया जाएगा। इजलास को बताया गया कि तालीमी निसाब में भी सीरत तैयबा की रोशनी में इखलाकियात की तदरीस शामिल किया जाएगी। वज़ीर आज़म ने अथॉरिटी से मुतालिक तमाम इक़दामात को जल्द अमली जामा पहनाने की हिदायत जारी की। वज़ीर आज़म ने कहा कि मजहबी त्यौहारों को किरदार साजी का जरिया बनाने पर जोर दिया जाएगा। जामियात में तहकीक और गौर फिक्र से सीरत के अहम पहलुओं को उजागर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का हर शहरी आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वज़ीर आज़म इमरान खान से कतर के सफ़ीर शेख सऊद अब्दुर्रहमान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कतर के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। इस मौके पर शेख सऊद अब्दुर्रहमान ने वज़ीर आज़म को कतर की क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की से पूरे मुल्क की खुशहाली वाबस्ता है। बलूचिस्तान के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज से सूबे में माजी की महरूमियों का इजाला करने में मदद मिलेगी। कोयटा में कबायली माहिदीन से बातचीत करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि सूबे के नौजवान हुकूमत की जानिब से कारोबारी कर्ज की स्कीम से फ़ायदा उठाएं। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। कोयटा में कबायली अमायदीन से गुफ्तगू करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि बलोचिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल सूबा है, जहां सयाहत के भी वसी मौके मौजूद हैं जिन्हें फरोग देना होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तवज्जो मुल्की बरामदात बढ़ाने पर मरकूज है, जिसके लिए हमें बरामदात और दरामदात में तवाजुन लाना होगा। सदर मुमलिकत का कहना था कि आम आदमी के मसाइल का इदराक है और महंगाई को कंट्रोल करना हुकूमत की तरजीह है। कबायली अमायदीन ने सदर मुमलिकत को सरहदी तिजारत, पानी, बिजली, गैस और सेहत आमा के मसाइल से आगाह किया। खुसूसी अफराद की फलाह बहबूद के हवाले से किए जाने वाले इकदामात पर ब्रीफिंग के मौके पर सदर मुमलिकत ने कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की से पूरे मुल्क की खुशहाली वाबस्ता है। बलोचिस्तान के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज से सूबे में माजी की महरूमियों का अजाला करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि खुसूसी अफराद माशरे का अहम हिस्सा हैं। बलोचिस्तान के नौजवान हुकूमत की जानिब से कारोबारी कर्ज की स्कीमों से फायदा उठाएं। सदर मुमलिकत ने हिदायत की कि खुसूसी अफराद और बलोचिस्तान के नौजवानों को हुकूमत की कर्ज स्कीमों के बारे में रहनुमाई फराहम की जाए।
जाए। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दारुल फलाह कोयटा में तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि तालीम के बगैर कौमें तरक्की नहीं करती। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए म्यारी तालीम का फरोग वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तालीम के बगैर तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकता। इसके लिए हमें दौरे हाजिर के तकाजों के मुताबिक खुद को तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि जो बच्चे रवायती तालीम हासिल नहीं कर सकते उन्हें हुनरमंदी की तालीम देकर माशरे का कारआमद फर्द बनाया जा सकता है। इस मौके पर बेगम समीना अलवी, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान मतर नियाज राना और इदारे के अरकान भी मौजूद थे। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के लिए आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। वजारत खजाना से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल 145 रुपये 82 पैसे, हाई स्पीड डीजल 142 रुपये 62 पैसे, लाइट डीजल 114 रुपये 7 पैसे और मिट्टी का तेल 116 रुपये 63 पैसे पर बरकरार रहेगा। और अब बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की, जहां भारतीय फौज की बर्बरियत जारी है। काबिज फोर्सेस ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान श्रीनगर में एक और नौजवान को शहीद कर दिया। भारतीय फौजियों ने श्रीनगर समेत मकबूजा कश्मीर के कई इलाकों में घरों में घुसकर खवातीन और बच्चों को खौफ और दहशत का निशाना बनाया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजी दरिंदों ने शोपियां, पुलवामा, बारामूला, राजौरी और पूंछ के अजला में भी तलाशी की कार्रवाइयां जारी रखी। जम्मू में पुलिस ने बीजेपी की दहशतगर्द हुकूमत की तरफ से निहत्थे और मजलूम लोगों को हिरासा किए जाने के खिलाफ गवर्नर हाउस की तरफ मार्च करने की पर बड़ी तादाद में कांग्रेसी रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत किए गए हक़ खुदरादियत के लिए रियासती अवाम की तहरीक को फौजी हथकंडों के जरिए दबाने की कोशिश कर रहा है। श्रीनगर से एक बयान में हुर्रियत तर्जुमान ने तनाज़ कश्मीर को खालिस्तन सियासी मसला करार देते हुए कहा कि इसे सियासी तौर पर हल करने में भारत लेतोलाल से काम ले रहा है, जो इसकी साम्राज्य जहनीत की अक्कासी करता है। श्रीनगर में डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट, इस्लामी तंजीम आज़ादी, डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, नेशनल फ्रंट और फ्रीडम फ्रंट ने अपने बयानात में इलाके में जारी गिरफ्तारियों, मुहासरे और तलाशी की मुसलसल कार्रवाइयों और सैकड़ों कनाल अराजी भारतीय पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को मुंतकिली पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। अमरीका के 8 बड़े शहरों में लोगों ने भारत में नफरत अंगेज तकारीर को आज़ादाना तौर पर पोस्ट करने की इजाज़त देने पर फेसबुक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। फेसबुक की तरफ से नफरत अंगेज पोस्टों की इजाज़त देने के नतीजे में भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों पर जुल्म, तशद्दुद, हमले और कत्लेआम के वाक़यात बढ़ गए हैं। नाज़रीन, वाशिंगटन के एक ऑनलाइन जरीदे द डिप्लोमैट के मुताबिक आरएसएस और बीजेपी की क़यादत में भारत के शिद्दत पसंद हिंदू माजी में सेक्युलर जमहूरी रियासत को हिंदू दहशतगर्द मुमलिकत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डिप्लोमेट की नामा निगार कोयता चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब महज़ब मुल्क कहलाने के लायक नहीं रहा, जिसमें तमाम मज़ाहिब के मानने वाले सुकून और खुशी के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें, बल्कि भारत अब जुनूनी हिंदुओं की रियासत बन चुकी है, जहाँ मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों समेत दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों से जिंदा रहने का हक भी छीन लिया गया है। नामा निगार के मुताबिक भारत में अदम बर्दाश्त की ये हालत है कि दिवाली से मुतालिक इश्तिहारात में उर्दू के अल्फाज के इस्तेमाल हो जाने पर जुनूनी हिंदुओं ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इसी तरह इकबाल डे यूनिवर्सिटी की तकरीब में अल्लामा इकबाल की तस्वीर लगाए जाने पर फसाद बर्पा कर दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में इस्लाम मुखालिफ रुझानात खतरनाक हद तक बढ़ चुके हैं, जो भारत को खतरनाक मुस्तकबिल की तरफ ले जा रहे हैं। और भारत में अफरात ज़र गुज़िश्ता माह के दौरान बढ़कर 12.54% हो गई है, जो गुज़िश्ता साल इसी माह में 1.31% थी। गुज़िश्ता 7 माह से मुसलसल डबल डिजिट में है। भारतीय मीडिया के मुताबिक महंगाई में इजाफा, तैयार शुदा मसनूआत और खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बायस हुआ। रवा साल सितंबर में अफरात ज़र की शरह 10.66% थी। माह अक्टूबर में महंगाई की बुलंद तरीन शरह मादनी तेल, धातों, ग़िज़ाई मसनूआत, खाम तेल, कुदरती गैस, केमिकल्स और कीमियाई मसनूआत की कीमतों में पिछले साल के इसी महीने में होने वाले इजाफे की वजह से है। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात 17 से 26 नवंबर तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान ने दुनिया भर से सिख यात्रियों को खुशी की इन घड़ियों में शामिल होने के लिए खुसूसी इजाज़त दी है। भारत, अमरीका, बरतानिया, अफगानिस्तान और कनाडा समेत
دیگر ملکوں سے سکھ یاتری ان تقریبات میں شرکت کریں گے۔ افغانستان سے سکھ یاتری تورخم بارڈر سے پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ بھارت سے سکھ یاتری 17 نومبر کو واہگہ کے ذریعے پہنچیں گے۔ پاکستان دی عمومی ساری گورنمنٹ دا تہ دلوں ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਰਖਮ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਫ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। बात करेंगे अफगानिस्तान की, जहां तालिबान हुकूमत ने दाइश के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक दाइश खरसां की जानिब से दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों के बाद तालिबान हुकूमत ने जनूबी सूबे कंधार के 4 अजला में ऑपरेशन का आगाज किया है। सूबाई पुलिस चीफ अब्दुल गफ्फार मोहम्मदी के मुताबिक पहले रोज 4 दहशतगर्द मारे गए और 10 को गिरफ्तार कर लिया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद गुज़श्ता 3 माह के दौरान दाइश खरसां ने जलालाबाद, कंदूज, कंधार और काबुल में दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयां की, जिनमें मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की सदारत में सी पैक अथॉरिटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें जारी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि इक़्तिसादी राहदारी के तहत सरगर्मियाँ मौशी तरक्की के लिए अहम हैं। इन मंसूबों की तकमील से पाकिस्तान इलाकाई तिजारत का मरकज़ होगा। मुआविन खुसूसी खालिद मंसूर ने चीनी सरमायादारों को ब्रीफिंग में बताया कि सी पैक का बुनियादी मकसद समाजी और मौशी तरक्की को यकीनी बनाना है। पहली तरजीह 5 सनती जोन्स की तकमील है। पाकिस्तान में इस वक्त कोई 147 चाइनीज़ कंपनीज़ ऑपरेट करती हैं, और क्योंकि वो सारी कंपनीज़ या अपने बिजनेसेस सेटअप कर चुकी हैं या उनका इरादा है कि पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन में उनके बिजनेसेस को उन्होंने सेटअप करना है, जो मुख्तलिफ अप्रूवल प्रोसेसेस से गुजरेंगे। तो आइडिया ये था कि उनको बुलाया जाए और उनको ये बावर करवाया जाए कि हमने सी पैक अथॉरिटी के अंदर एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटेशन सेंटर कायम कर दिया है और उसके अंदर मज़ीद बेहतरी भी करेंगे। इलेक्शन कमीशन के अरकान की तैनाती के बारे में पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। वज़ीर इंसानी हुकूक शरी मज़ारी की सदारत में होने वाले इस इजलास में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्री के मामले पर गौर किया गया। पार्लिमानी कमेटी का आइंदा इजलास बुध शाम 4 बजे होगा। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बलदियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए सूबाई हुकूमत से 2 हफ्ते में कानून साजी और ज़रूरी डेटा तलब किया है। इस दौरान मुतल्लिका हुक्काम हल्का बंदियों के मामले का भी जायजा लेंगे। बसूरत दीगर इलेक्शन कमीशन 1 दिसंबर से मौजूदा कवानीन के मुताबिक हल्का बंदियों का आगाज़ कर देगा और ये अमल मुकम्मल होने के बाद सिंध में बलदियाती इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए विफाक को 10 दिन में नोटिफिकेशन जारी करने और तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात फराहम करने की हिदायत की है। मुआवने खुसूसी इस्टेब्लिशमेंट अरबाब शहजाद ने इस्लामाबाद में मुशीर खजाना शौकत तरीन से मुलाकात की और अहदाफ के हुसूल पर मबनी परफॉर्मेंस एग्रीमेंट के तहत बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली वजारतों के लिए इनाम के तसव्वुर पर तबादला ख्याल किया। अरबाब शहजाद ने कहा कि कारकर्दगी के जायजे से वजारतों के दरमियान एहसास से जिम्मेदारी फ़रोग पाएगा, जिससे कारकर्दगी बढ़ेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि अफगानिस्तान में सूरत हाल पर पाकिस्तान की कड़ी नज़र है। खित्ते में अमन के क़याम के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। वो इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बातें कर रहे थे। तफसील बताएंगे मोहम्मद रज़ी हैदर। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि अफ़गानिस्तान के अमन से पाकिस्तान समेत खित्ते का अमन मशरूत है। हमारी पूरी कोशिश है कि अफ़गानिस्तान में देर पा अमन कायम हो। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना था, कानून की पासदारी PDM समेत माशरे के तमाम लोगों का फ़र्ज़ है। हमें सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। इस मुल्क में बहुत सारे इम्तहान हैं। हमारे पड़ोस में तालिबान पे एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आई हुई है। सो हमें अपने अड़ोस पड़ोस का भी ख्याल रखना है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी ख्याल रखना है, क्योंकि पाकिस्तान को इंशाअल्लाह सरहदों से कोई ख़तरा नहीं, लेकिन ऐसी साजिशें ज़रूर हैं कि पाकिस्तान को अंदर से डिस्टेबल किया जाए। इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। अपोजिशन से भी मुझे ये कहना है कि AVM ही
धांधली को रोकने का एक जरिया है, वरना फिर लोग कहेंगे धांधली हुई है। इससे पहले पुलिस लाइंस इस्लामाबाद में शोधा के वरसा में पैकेज की तकसीम के हवाले से तकरीब में खिताब करते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, अमन व अमान के क़याम और जराइम की रोकथाम में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पुलिस पर आयद होती है। उनका कहना था कि महकमा पुलिस में मेरिट पर पढ़े लिखे नौजवानों की भर्ती करेंगे और ऐसे नौजवानों का इंतखाब मुल्क भर से किया जाएगा। तकरीब में शोधा और दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले पुलिस अफसरान के वरसा में 4 करोड़ 75 लाख रुपए के चेक्स भी तकसीम किए गए। मोहम्मद रजी हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरों का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ ले रहे हैं एक ब्रेक। आप साथ रहिएगा। फिर न कहना डिस्काउंट नहीं मिला। 11 नवंबर को रात 12 बजते ही कलेक्ट करो सेलर वाउचर्स, बैंक डिस्काउंट वाउचर्स, फायरवर्क वाउचर्स और एंजॉय करो दराज 11-11। बड़ी सेल की बड़ी बचत। नाज़रीन, इस्लामाबाद में एनसीओसी के इजलास में कोरोना की सूरत हाल और वैक्सीनेशन के अमल का जायजा लिया गया। फोरम को बताया गया कि गुज़श्ता 48 घंटे के दौरान मुल्क भर में 17 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई गई है। इजलास को बताया गया कि मुल्क भर में जारी इंसदाद खसरा और रुबेला मुहिम की वजह से 12 से 15 साल के तलबा की वैक्सीनेशन 27 नवंबर तक मुअत्तल रहेगी। एनसीओसी के सरबराह असद उमर ने हर शहर में शहरियों को वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाने में शामिल तमाम फरीकों की कोशिशों को सराहा। फोरम ने खास तौर पर उन शहरों की कारकर्दगी को सराहा जिन्होंने 50% से ज्यादा आबादी की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली है। फोरम ने अहल अफराद को दूसरी खुराक लगाने का इंतजाम तेज करने पर जोर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा आबादी में कुव्वत मुदाफ़अत की सतह को मजीद बढ़ाया जा सके। दूसरी जानिब मुल्क भर में कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 0.73% पर आ गई है। इस वक्त मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा 22,791 मरीज ज़ेर इलाज है, जिनमें से 1,111 अफराद की हालत तशवीशनाक है। नाज़रीन, मुल्क भर में खसरे और रुबेला से बचाव की वैक्सीन लगाने की 2 हफ्ते पर मुश्तमिल मुहिम का आगाज हो चुका है। 9 करोड़ से ज्यादा बच्चों को रवा माह की 27 तारीख तक हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। कराची समेत सिंध के दीगर अजला में मुहिम की तफसील बताएंगी नौरीना से। सेहत सिंध की जानिब से सूबे में 15 साल तक के 1 करोड़ 90 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस मुहिम के लिए 15,200 से जायद टीमें तश्कील दी गई हैं, जो कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में इस मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कराची के NJV स्कूल में इंसदाद खसरा और रुबेला मुहिम का इफ्तिताह किया। उन्होंने वालिदैन को हिदायत की कि वो अपने बच्चों की वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने भी सरकारी स्कूल में जारी मुहिम का जायजा लिया। रुबेला और मेजल्स 2 अलग अलग वायरस हैं, जिसके खिलाफ ये एक वैक्सीन जो हम MR की लगा रहे हैं, ये इफेक्टिव है। इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, पूरी दुनिया में लगाई जाती है और सेफ है। महकमा तालीम के ताउन से महकमा सेहत सिंध की टीमें 71,000 से जायद सरकारी और निजी स्कूलों में जाकर 65 लाख से जायद बच्चों को इंसदाद खसरा और रुबेला के टीके लगाएंगी। इस मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 80 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए जाएंगे। ये मुहिम 27 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसमें कराची समेत सिंध के दीगर अजला में भी बच्चों की वैक्सीनेशन की जाएगी। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अवाम से अपील की है कि बच्चों को खसरा और रुबेला से बचाव के लिए महकमा सेहत की टीम से ताउन करें। तफसील बता रहे हैं अमजद अली खान। खैबर पख्तूनख्वा के 36 अजला में आज से 27 नवंबर तक इंसदाद खसरा और रुबेला मुहिम के दौरान 9 माह से 15 साल तक के 1 करोड़ 50 लाख से जायद बच्चों को इंसदाद खसरा और रुबेला के टीके लगाए जाएंगे। मुहिम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह पुलिस सर्विसेज अस्पताल पेशावर में सूबाई वज़ीर सेहत तैमूर सलीम जगला ने किया। तकरीब में बच्चों को खसरा और रुबेला से बचाव के टीके भी लगाए गए और पोलियो के कतरे भी पिलाए गए। मुहिम की कामयाब तकमील के लिए महकमा सेहत के मुख्तलिफ मराकज़ में फिक्स टीमों के अलावा आउटरीच टीमें भी शामिल हैं। मुहिम के दौरान सुबह भर में 5 साल तक के 62 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ भी मुकर्रर किया गया है। इसमें पब्लिक की अवेयरनेस और पब्लिक को दिलासा देना कि ये जो है सेफ, महफूज और उनके बच्चों को जो है वो इससे कोई ख़तरा नहीं है, ये मैसेज हम अकेले में नहीं दे सकते। इसमें मीडिया का रोल जो है वो बहुत अहम है।
सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में इस साल खसरा से 40 बच्चों की अमवात हुई है। सूबे में 2647 बच्चों में खसरा की तस्दीक हुई है। सबसे ज़्यादा खसरे के 792 केसेस डेरे इस्माइल खान में सामने आए हैं। अमजद अली खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे भर में डेंगू केसेस की शरह में कमी वाक़ई होना शुरू हो गई है और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 103 मरीज रिपोर्ट हुए, जिनमें से 77 लाहौर से है, गुजरावाला से 11, रावलपिंडी से 8, शेखपुरा से 3। डेंगू केसेस में कमी के बायस लाहौर एक्सपो सेंटर में कायम फील्ड अस्पताल में इंडोर सहूलियात 16 नवंबर से और आउटडोर सहूलियात 18 नवंबर से बंद कर दी जाएंगी और फील्ड अस्पताल में मौजूद मरीजों को करीबी सरकारी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। नाज़रीन, सदर ममलकत की अहलिया बेगम समीना अलवी कहती हैं कि पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के सालाना 1 लाख केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ये सूरत हाल बाइस तशवीश है। बर वक्त तशखीस न होने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर खामोशी से फैलता जाता है। गवर्नर हाउस कोयटा में तकरीब से खिताब करते हुए बेगम समीना अलवी ने कहा कि मौशरती इक़दार की वजह से ख़वातीन इस मरज़ के बारे में बात नहीं कर पाती। उन्होंने कहा कि ख़वातीन मौशरे का बुनियादी सतून है, सेहतमंद खातून ही सेहतमंद मौशरा तश्कील देती है। ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम को मज़ीद मौसर बनाना होगा। इत्तलात और नशरियात के लिए कौमी असम्बली की मजलिस कायमा का इजलास पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हुआ। चेयरमैन कमेटी मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि कानून की बालादस्ती के लिए हमें जमाती वाबस्तगी से बालातर होकर अपना किरदार अदा करना होगा। अली नवाज अवान ने कहा कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल काबिल सताइश पेशरफ्त है, जिससे मीडिया वर्कर्स के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। कोरम पूरा होने पर कमेटी का इजलास बर्खास्त कर दिया गया। और नाज़रीन, कौमी उमंगों के तर्जमान PTV के एक और कंट्रोल रूम को HD पर मुंतकिल कर दिया गया है। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। पाकिस्तान टेलीविजन को HD पर मुंतकिल करने के बाद इसकी नशरियात में भी बतदरीज बेहतरी लाई जा रही है। PTV करंट अफेयर के प्रोग्राम्स भी अब नए HD कंट्रोल रूम में मुंतकिल हो गए हैं। नई जहतों का सफर इदारे के साथ मुंसलिक इंजीनियर्स और हुनरमंदों की शबाना रोज मेहनत का समर है। चलती हुई ट्रांसमिशन में एक नई इंस्टॉलेशन करना और उसी जगह पे करना, ये वाकई एक बहुत बड़ा टास्क था। जो इंजीनियरिंग की टीम, टेक्निकल लोगों की टीम मैंने असाइन की, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये काम बड़ी खुश उसलूबी से किया और मुझे फ़ख्र है इन पर। तो ये इंस्टॉलेशन का काम था, वो एक नॉर्मल रूटीन के काम से थोड़ा हट के था। ट्रांसमिशन पे भी कोई असर नहीं हुआ और स्मूथ तरीके से HD में ट्रांसफ़र किया गया। LCD और LED पे शिफ्ट हो गए हम, उससे हमारी पावर कंजम्पशन भी कम हुई है। जो हीट एक रूम में जनरेट होती थी वो भी कम हुई है। एडवांस जो आपके वर्ल्ड वाइड पे फॉलो किया जाता है, ये सारी वही रूल्स फॉलो करते हुए हमने एक स्टूडियो को डिज़ाइन किया यहाँ पे। हुकूमती इक़दामात के बायस इदारे को माहौल दोस्त HD टेक्नोलॉजी अपनाते हुए पावर एफिशिएंट बनाया गया है, जिससे बिजली के इस्तेमाल में भी नुमाया कमी आएगी। PTV करंट अफेयर के लिए एक नए HD कंट्रोल रूम का इजाफा इदारे के दरख्शां मुस्तकबिल की जानिब अहम कदम है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी इंतहाई सतह पर पहुँच गई है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 419 दर्जे पर पहुँच चुका है। शहर की फ़ज़ा पर छाई स्मोक और इसके तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत ने एंटी स्मोक स्क्वाड मुतारिफ करा दिया है। तफसील बता रही हैं सिद्रा से। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर इन दिनों शदीद स्मोक की लपेट में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक दर्जे पर पहुँच गया है। पंजाब हुकूमत ने फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए एंटी स्मोक स्क्वाड कायम कर दिया है, जो तमाम सनतों को हफ्तावार चेक करेगा। ये मौके पे जाएंगे और स्मोक एमिटिंग प्रेमिसेस, वेदर इट इज़ भट्ठा या फैक्ट्री या कोई भी जगह, तो उस पे जाके अपनी इन्फोर्समेंट करेंगे। फिजाई आलूदगी और स्मोक के तदारुक के हवाले से मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब हसन खावर ने बताया कि एंटी स्मोक स्क्वाड में तमाम मुतलका महकमे शामिल हैं, जो सनती आलूदगी पर काबू पाने के लिए कोशा हैं। हर सनत पे जाएंगे और देखेंगे कि वो किस तरह के ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनके पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस चल रहे हैं कि नहीं, क्या उनके स्क्रबर चल रहे हैं कि नहीं, और अगर नहीं चलेंगे तो उनके खिलाफ जुर्माने भी होंगे, केस भी होंगे, उनको सील भी किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर हर स्क्वाड रोजाना 60 सनती यूनिट चेक करेगा और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और जिग जैग पर मुंतकिल भट्टों और फैक्ट्रियों को दोबारा चेक किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए एंटी स्मोक स्क्वाड कायम कर दिया है, जिसके आने से फिजाई आलूदगी में काफी हद तक कमी आएगी।
सिद्रा आसिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए मजहबी उमूर के वज़ीर नूरुल हक कादरी ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम की सऊदी अरब के साथ तारीखी, सकाफती, मजहबी और बरादराना ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को दुनिया भर में खूबसूरत मसाजिद बनाने का एजाज़ हासिल है। मुजफ्फराबाद और मानसेहरा में सऊदी ताउन से बनने वाली मसाजिद सऊदी अवाम और हुकूमत की तरफ से पाकिस्तानियों के लिए तोहफा है। सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालिकी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। जामे मस्जिदुल मुल्क अब्दुल अजीज़ मानसेरा और जामे मस्जिदुल मुल्क अब्दुल अजीज़ मुजफ्फराबाद अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक तामीर की गई हैं। इस मौके पर दोनों मसाजिद हुकूमत पाकिस्तान के हवाले करने से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड कमिश्नर जॉन क्योनागॉन की क़यादत में वफ़द ने बातचीत करते हुए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के वज़ीर सैयद फ़खर इमाम ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ज़रूरी ताउन और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को फलों, सब्जियों और चावल की बरामदात बढ़ाकर दो तरफ़ा तिजारत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। ऑस्ट्रेलवी ट्रेड कमिश्नर ने कहा कि इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए पाकिस्तानी काश्तकारों को ज़रूरी शोबे में ज़रूरी तरबियत फराहम की जाएगी। कुछ और खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने मतरूका वक्फ अमलाक की गैर कानूनी फरोख्त का नोटिस लेते हुए चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड और डायरेक्टर जनरल FIA को कल तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने करक मंदर नजर आतिश करने के खिलाफ आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान उन अमलाक की गैर कानूनी फरोख्त का नोटिस लेते हुए कहा कि हजारों एकड़ सरकारी अराजी कोड़ियों के भाव फरोख्त कर दी गई और कोई पूछने वाला नहीं। आज खुद नोटिस की समाअत कल फिर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी के खिलाफ वर्सेस ट्रैक्टर और ARY गोल्ड अपीलों पर दलाइल के लिए नैब को 2 हफ्ते की मोहलत देते हुए समाअत 9 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने बाज़ सरकारी महकमों में निचली सतह पर बदउनवानियों की शिकायत का नोटिस देते हुए मुतल्लिका वज़रा और सेक्रेटरीज़ को मुबैना तौर पर बदउनवानियों और बेज़ाब्तियों में मुलव्वस सरकारी अफसरान और एहलकारों की फहरिस्तें फौरी मुरतब करने की हिदायत की है। पिशावर में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने माली बेज़ाब्तियों में मुलव्वस एहलकारों को ओहदे से हटाने के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दी। उन्होंने कहा कि मनफी शोहरत के हामिल तमाम ज़िले सरबराहान और दीगर तमाम एहलकारों को फौरी तौर पर ओहदों से हटाया जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कदूस पजिंजो ने कहा है कि गवादर शहर में मौजूद पानी के नेटवर्क की अपग्रेडेशन और तकसीम आब के निज़ाम में तोसी से मुतल्लिक जायज़ा कमेटी का क़याम अमल में लाया जाए। उन्होंने गवादर, जिवानी और उर्माड़ा और पिसनी डीसेलिनेशन प्लांट की तनसीब और गवादर शहर को बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा कि ईरान से गवादर शहर को बिजली की तरसील यकीनी बनाने और जनूबी बलूचिस्तान पैकेज के तहत शमसी तवानाई के मनसूबे भी शुरू किए जाएँ। वज़ीर आज़म इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं और इलाके में डेवलपमेंट पैकेज पर अमल दरामद के हवाले से कई इजलासों की खुद सदारत कर चुके हैं। ये बात वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने खुसूसी इजलास की सदारत करते हुए बताई। इजलास में अहम मनसूबों की मयार और रफ्तार का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान डेवलपमेंट पैकेज के तहत तरक्याती मनसूबों की तकमील से इलाके में मौशी इनकलाब आएगा। निजकारी पर सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास शमीम आफरीदी की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में 17 सरकारी जायदादों की फरोख्त के सिलसिले में मालियाती मुशीर की भर्ती के मामले का जायजा लिया गया। चेयरमैन ने इस हवाले से काबीना के साथ की गई खत खिताबत का रिकॉर्ड कमेटी में पेश करने की हिदायत की। चेयरमैन ने सरमायाकारों की अदम दिलचस्पी के बाइस SME बैंक को निजकारी फहरिस्त से निकालने के हवाले से कमेटी को आगाह करने की भी हिदायत की। नाज़रीन, पाक बहरिया के जहाज PNS आलमगीर ने दौरे तुर्की के दौरान बैनुल-अक़वामी मशकों में शिरकत की। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तुर्की की बंदरगाह अक्सास आमद पर जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वाइस एडमिरल जाहिद इलियास ने इस मशक में पाकिस्तान नेवी की नुमाइंदगी की। पाक तुर्क बहरी हुकाम की मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। दौरे के दौरान PNS आलमगीर ने बहर रूम में मुनक्किद कसीर मुल्की बहरी मशक में शिरकत की। नाज़रीन, जनूबी पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए पंजाब आर्ट्स काउंसिल में के ज़ेर एहतमाम सकाफती शो सामल मिठरा मुनक्किद किया गया। रूही, चोलिस्तान, थल और तरखेज सब्ज़ारों की दास्तान मोहम्मद शकील मलिक से।
जनूबी पंजाब की सकाफत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मुनफरद पहचान रखती है। इस सकाफत में रूही की खुशबू, चोलिस्तान की खामोशी, डेरा गाजी खां के संगलाख पहाड़ों की सरबुलंदी और मुल्तान के जरखेज सब्जाजार यहाँ आने वालों को अपने शहर में ले लेते हैं। सावल मिठरा शो में जनूबी पंजाब की इस खूबसूरत सकाफत के रंग बखेरे गए थे, जिसे हाजरीन ने बेहद सराहा। खुसूसन चोलिस्तान की मखसूस पहचान दाची पर बैठकर फनकारों की परफॉर्मेंस को बेहद पसंद किया गया। ख्वाजा गुलाम फरीद के कलाम ने तो दिलकश समा बांध दिया। मोहम्मद शकील मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। बरतानवी शहर लिवरपूल में वुमेंस अस्पताल के बाहर टैक्सी में धमाके से एक शख्स हलाक और एक जख्मी हो गया। धमाका इस नौयत का था, इस अमर का तयन किया जा रहा है। ताहम पुलिस ने इंसदार दहशत गर्दी कानून के तहत 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। उनकी उम्रें 21 से 29 बरस के दरमियान है। ताहम उनकी शहरियत नहीं बताई गई। मकामी मीडिया के मुताबिक इन अफराद को गिरफ्तार करने से कबल पुलिस ने 2 इलाकों में घरों और कई सड़कों का मुहासरा कर लिया था। नाज़रीन, चीन ने कहा है कि आइंदा चंद रोज में सदर शी जिनपिंग और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान वीडियो लिंक के जरिए होने वाली बातचीत दोनों मुल्कों के दोतरफा और बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात के लिए निहायत अहमियत की हामिल है। बीजिंग में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान जाओ लिशियान ने कहा कि चीन अमरीका ताल्लुकात इंतहाई नाजुक मोड़ पर हैं और इन मुज़ाकरात में इस अमर का तयन होगा दोनों मुल्क मुस्तक़बिल के लिए क्या लाहे-अमल मुरतब करते हैं और पुरअमन, बकाए बाहमी और सेहतमंदाना और मुस्तहकम तरक्की के लिए किन रहनुमा उसूलों को मुरतब करते हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में बातचीत जारी है, बेहतरीन रास्ता ही निकलेगा। कशीदगी आलमी अमन और सलामती और तरक्की का रास्ता रोक सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहा। ताहम इस दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद अजला में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई।